नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी सभी लोग जुड़ जाओ और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज मैं आप लोगों की डिमांड पर बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर। वैसे कैलेंडर तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस की कैटेगरी। आज उनको जो है एक एक करके करेंगे। और यहाँ पर जो क्लास होगी ये आपकी जो है प्रैक्टिस के उद्देश्य से क्लास होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं होगी। बहुत ज्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले से बता दूं यहाँ पर आपको जो है क्लास। हाँ, लेकिन ये है कि हर एक क्वेश्चन का जो कैसे करना है मैं तरीके आपको आज सिखाने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। और हर वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर कैलेंडर में रखने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। और आज हम देखते हैं कि कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछता है और किस प्रकार से किन क्वेश्चनों को हमको जो है सॉल्व करना है और कम समय में कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसकी जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, आरओ एआरओ, एसएससी जीडी वीडियो मॉक टेस्ट जो बैचेज हैं, जो स्टडी 91 आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया है, वो सारे बैचेज आप सबके सामने हैं। तो इनमें से किसी भी बैच के साथ आप लोग जो है जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप सबके सामने आ चुका है। तो कहा क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, जबकि सुरेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। तो यदि सुरेश का जन्म रविवार को हुआ था तो तब कृष्णा का जन्म कौन से दिन हुआ था। तो बताना है इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि जो कपिल है वो कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। तो आ जाओ देख लेते हैं। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। तो कपिल जो है कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। मान लीजिए कृष्णा है, ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कृष्णा है और कपिल कृष्णा से बड़ा है, तो इसका मतलब कपिल कहां जाएगा, ऊपर। तो जो कपिल है वो कृष्णा से क्या है, बड़ा है। और कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, पूरा का पूरा 365 दिन मतलब एक साल बड़ा है ना। और जबकि सुरेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। अब सुरेश बड़ा है किससे, कपिल से, तो यहां पर सुरेश को रख लेते हैं। सुरेश कपिल से बड़ा है और कितना सप्ताह बड़ा है, 60 सप्ताह मतलब 60 वीक्स बड़ा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो जो जिसके ऊपर बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको रखते चले जाएंगे। प्रश्न ने कहा है कि यदि सुरेश का जन्म रविवार को, तो सुरेश का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, रविवार को मतलब संडे को हुआ था। ये प्रश्न ने हमको बताया है। ठीक है, संडे को हुआ था। तो एक बात बताओ कि अगर सुरेश का जन्म संडे को हुआ है तो कपिल का जन्म कब होगा। देखो एक चीज ध्यान देना कि जो व्यक्ति जन्म में हमसे बड़ा है तो उसके अगर आपको अपने जन्म की डेट से उसके जन्म में की डेट पे जाना है तो आपको पीछे की ओर जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आपसे छोटा है उसके जन्म के लिए, अपने जन्म से आपको उसके जन्म के लिए आगे की डेट की ओर जाना पड़ेगा। तो ये जन्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपोजिट होता है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो प्रश्न यहां पर क्या बोला है कि यहां पर अगर ध्यान से देखें, अगर सुरेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है और उसका जन्म संडे को हुआ है तो कपिल का जन्म भी कब होगा, संडे को ही होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है कि कोई अगर व्यक्ति सप्ताह में बड़ा है तो भाई अगर संडे है, इसका जन्म संडे को हुआ है तो एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद संडे है, फिर 2 सप्ताह बाद भी संडे है, 3 सप्ताह बाद संडे आएगा, फिर 4 सप्ताह बाद संडे आएगा। उसी प्रकार से 60 सप्ताह बाद संडे ही तो मिलेगा। जब वीक्स में कोई डिफरेंस देता है तो वहां पर दिन में कोई चेंजेस नहीं होता, सप्ताह में कोई डिफरेंस आता है तो दिन में कोई बदलाव नहीं होता। ये बात आपको ध्यान देना है। अब यहां पर कपिल जो है, अब यहां पर कपिल क्या है, इससे बड़ा है 365 दिन। तो कृष्णा का जन्म कब हुआ था, किस दिन को हुआ था। तो यहाँ ऑड डेज की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ जब ऑड डेज की संख्या निकालेंगे तो किसी भी संख्या में ऑड डेज या विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है। तो यहाँ पर 365 में एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, एक। तो यहां पर एक विषम दिन आएगा। कितना विषम दिन आएगा, एक विषम दिन आएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि कपिल का जन्म अगर संडे को हुआ है तो उसका जो कृष्णा का जन्म होगा तो यहां पर हम करेंगे क्या, संडे में एक दिन जोड़ देंगे। तो यहां पर संडे में क्या करेंगे, एक दिन हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो संडे में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, मंडे। तो इसका मतलब है कि कृष्णा का जो जन्म हुआ होगा वो सोमवार को, मंडे को। तो जो पहले का आंसर आएगा वो सेकंड वाला आ जाएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर सेकंड किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर पहला आप सब लोगों ने बढ़िया से कंप्लीट किया होगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा।
बताओ भाई, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। तो कह रहा है कि अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। तो आपको बताना है कि अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। तो कैसे पता करेंगे? ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको पहले यह पता कर लेना है कि 1 अगस्त को, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि 1 अगस्त 2020 को दिन कौन सा था। अगर 1 अगस्त 2020 की तारीख पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि उस महीने में रविवार कितनी बार आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर महीना 31 तारीख का है तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है। 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है और अगस्त का जो महीना होता है वो 31 तारीख का ही होता है। ये बात आपको पता है। तो अगर 1 अगस्त 2020 को का पहले पता कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहां पर पता करें तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो शताब्दी की बात करें, शताब्दी 2000 है। 2000 में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 0 होता है। अब यहां पर वर्ष की बात करें तो जो भी वर्ष होगा उसमें एक कम करेंगे तो वर्ष कितना आएगा? 19। यहां पर लीप ईयर की संख्या निकालेंगे, किसी भी एक क्यों कम किया? जो भी वर्ष होता है उसमें एक कम करते हैं। तो 20 में एक कम किया, क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2020 की बात कर रहा है, अभी अगस्त का महीना पूरा कंप्लीट नहीं है और जो वर्ष कंप्लीट होता है उन्हीं को लेते हैं। तो 19 वर्ष टोटल कंप्लीट है। यहाँ पर 2020 में 19 वर्ष कंप्लीट है, 20वां वर्ष तो चल रहा है ना। तो यहाँ पर 19 वर्षों में कितने लीप ईयर बने पहले आपको ये निकालना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए किसी भी संख्या में 4 से भाग देते हैं। तो 19 में 4 से भाग दो, 4 पंचे 20 ज्यादा होगा, 4 चौको 16, तो 4 लीप ईयर बनेंगे। इन दोनों को जोड़ दो, 19 और 4 कितना हो गया? 23। 23 बटे 7 × 21, तो 2 ऑड डेज आए। कितने आए? तो यहाँ पर 2 विषम दिन आए। ठीक है। अब इसके बाद माह की बात करेंगे तो 1 अगस्त तक, तो जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो ऑड डेज की संख्या निकालेंगे। माह में बात करें तो जनवरी में कितना दिन होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि जनवरी 31 के 31 में 7 से भाग देंगे, 3 आएगा। फरवरी में 1 आएगा क्योंकि लीप ईयर है। 29 की फरवरी होगी, 7 चौको 28। फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। कितने अगस्त तक? 1 अगस्त तक। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर 3, 3, 6 और 1, 7, 7 का पेयर बना के कैंसिल कर लो। 3, 2, 5, 2, 7 कैंसिल होगा। 3 और 1, 4। तो यहाँ पर कितने ऑड डेज बचे? 4 विषम दिन यहाँ पर बचे। कितने? 4। अब देखो 0 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 2 और 4 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि 6 किसका कोड होता है। सप्ताह में 6 किसका कोड होता है? तो सप्ताह में 6 कोड होता है किसका? शनिवार का, सैटरडे का। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त 2020 को जो दिन था वो कौन सा था? शनिवार को। तो कह रहा है कि अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। अगर दोस्तों 1 तारीख को अगर सैटरडे है तो 2 तारीख को कौन सा होगा? रविवार, मतलब संडे होगा। ये बात हमको पता है। तो अगर कोई महीना 31 तारीख का होता है तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है। तो ये 2 तारीख को अगर संडे है तो 2 तारीख का दिन अगर संडे है तो महीने में 5 बार आएगा। तो रविवार उस महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सेकंड वाला। तो दूसरे का जिन बच्चों ने सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। सेकंड का कौन सा आएगा? सेकंड वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। कह रहा है कि यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिवस होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो 15 अगस्त 2003 को, तो दोस्तों यहां पर आपको प्रश्न अब तक लिख लिया होगा। तो 15 अगस्त 2003 को प्रश्न ने बताया है दिन कौन सा था? फ्राइडे का था। तो कह रहा है प्रश्न कि 15 अगस्त अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है कि 2015 को कौन सा वार होगा या कौन सा दिवस होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी लोग देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों देखो 15 अगस्त और 15 अगस्त, तो डेट और मंथ दोनों कॉमन है। डेट 15-15, महीना अगस्त अगस्त कॉमन। अंतर कहां है? वर्षों में। अब 2003 से 2015 में जाना है, ध्यान से समझना। 2003 से 2015 में जाना है, मतलब आपसे आगे का डेट पूछ रहा है ना, आगे का पूछ रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले 2003 से 15 के बीच में टोटल कितने वर्ष हैं, तो 15 में 3 घटा दो। तो जब 15 में 3 घटा देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, आपको ये ध्यान देना है। तो 15 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा? 12। तो यहाँ 12 आएंगे। यहाँ पर लीप ईयर की संख्या 4, 3, 12, 3 लीप ईयर बने। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। भाई काउंट कर लो, 3 के बाद 4 एक लीप ईयर होता है।
4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12, तो 3 ही लीप ईयर तो बनेंगे। तो 15 12 3 15, 15/7, 7 9 14, कितना और डेज आया 1। तो फ्राइडे से हम क्या करेंगे, एक दिन आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो और डेज बचता है वो उसको दिन में जोड़ना है। क्योंकि जोड़ना क्यों है, जब आगे का डेट पूछता है तो जोड़ते हैं, जब पीछे का डेट पूछता है तो घटाते हैं। 2003 से 2015 का डेट पूछा है तो आगे का डेट पूछा है तो एक जोड़ेंगे। तो फ्राइडे में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सैटरडे। सैटरडे मतलब शनिवार, और शनिवार का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने तीसरे का चौथा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 को अगर ध्यान से देखें तो अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक, आरओ एआरओ की बुक, लेखपाल की कॉम्बो बुक, ये जितने भी बुक्स हैं फ्री डिलीवरी के साथ में स्टडी 91 ने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। और इनमें से अगर आप किसी भी बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस बुक के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। बताओ भाई, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ सभी लोग। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद पूछ रहा है कौन सा वार होगा, तो बता दो सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, इसको देखकर बताओ। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यदि आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद, सप्ताह में जब चीजें होती हैं तो दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर शुक्रवार ही होगा। तो चौथे का जो आंसर होगा तीसरा होगा, क्योंकि 60 सप्ताह बाद भाई, 1 सप्ताह बाद फिर शुक्रवार आएगा, 2 सप्ताह बाद शुक्रवार, 3 सप्ताह बाद शुक्रवार, 4 सप्ताह बाद शुक्रवार। मैंने अभी बताया था कि जब कोई बात सप्ताह में होती है, वीक्स में होती है, तो वहां दिन में कोई चेंजेज नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसको ध्यान से बताओ भाई। आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा वार होगा, इसको देखकर बताओ। अब देखो दोस्तों 37 दिन बाद, तो 37 में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 35, 2 ऑड डे जाएगा। कितना, 2 ऑड डे जाएंगे। ये आपको ध्यान देना। तो यहां से आज से 37 दिन बाद तो हम क्या करेंगे, मंगलवार में, ट्यूसडे में 2 दिन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, गुरुवार, और गुरुवार कहां है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो 5वें का जो आंसर आएगा सेकंड आएगा। और जिन बच्चों ने 5वें का सेकंड गुरुवार आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी दोस्तों क्या करेगा, सही होगा। तो 5वें का सेकंड वाला आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 को ध्यान से देखो और बताओ। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। ये आपको ध्यान देना है कि अधिवर्ष का एक दूसरा नाम है लीप वर्ष। कभी कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष, पहली शताब्दी मतलब 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या पूछ रहा है। बताओ इन 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या, 100 ईयर में कितने लीप ईयर पड़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये तो याद होना चाहिए आप सभी को, इतनी छोटी सी बात। बताइए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, तो 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या होती है 24। और जिन बच्चों ने 6वें का तीसरा आंसर 24 किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही होगा, और बाकी सबका गलत। और अगर जिन बच्चों ने प्रश्न गलत किया है ये डूब मरने वाली कंडीशन है, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती है तो इसका मतलब कैलेंडर आपका बिल्कुल 0 है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। और अगर आपको बेसिक तरीके से 0 लेवल से पढ़ाई करनी है कैलेंडर की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि पूरे वीडियो कैलेंडर के 0 लेवल से एक एक बेस तरीके से पढ़ाए। आप उसको जाइए पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता तब हमसे बात करिए कि सर यहां पर नहीं आ रहा, फिर आगे हम आपकी उस पर कंटिन्यू करके चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ सभी लोग। कह रहा कि किसी महीने की 24 तारीख को अगर सोमवार है तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर। और बताओ, छोटा सा प्रश्न है और देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बोलो। कह रहा कि किसी महीने की 24 तारीख को अगर सोमवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा वार होगा। अगर दोस्तों 24 तारीख को, अगर किसी महीने की 24 तारीख को कौन सा वार है, सोमवार मतलब मंडे, कोई भी महीना हो सकता है, हर महीने में 24 तारीख आती है, हर महीने में 12 तारीख आती है, तो उस महीने की 12 तारीख को। तो देखो 24 तारीख का दिन पता है, 12 तारीख का पूछा मतलब पीछे का डेट पूछा है, तो 4 में 2 गया कितना जाएगा, 2।
तो 12, 12/7 कितने और डे जाए, 5 और डे जाए। तो हमको मंडे से क्या करना है, 5 दिन पीछे जाना है। तो मंडे से 5 दिन पीछे जाना है, या तो फिर मंडे से 2 दिन आगे जाएंगे, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। तो 7 में 5 घटाया 2, तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो वेडनेसडे, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार। अगर आपको दिक्कत है तो मंडे से 5 दिन पीछे चले जाओ। तो मंडे से 5 दिन पीछे जाओगे तो मंडे से पहले क्या होता है, संडे होता है कि नहीं होता है। संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या होता है, फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, और यहाँ भी वेडनेसडे आया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वेडनेसडे आएगा। और 7वें का जिन बच्चों ने वेडनेसडे आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन में चलने से पहले यहाँ पर आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स बैच की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करता है, मैंने पहले कहा कि अगर आप जो बच्चे इन बच्चों की आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं और अगर आपको वाकई में सीरियस है अपने लाइफ को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर, तो अभी भी मौका है। अगर आपको लगता है कि मैं बैच में जुड़ना चाहिए, तैयारी बेहतर करनी चाहिए तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 की तारीख आएगी। कितना खूबसूरत प्रश्न है, बताओ। लगातार 400 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न में सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ कि लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 की तारीखें पड़ेंगी, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। दोस्तों पहले आपको यह बताना है कि 400 ईयर में 29 की तारीख, तो पहले आप ये बताओ कि एक साल में 29 की तारीख कितनी बार आती है। अभी फरवरी के माह को छोड़ दो, देखो फरवरी के महीने में अगर लीप वर्ष होगा तो 29 की फरवरी आती है, वो अगर 29 की फरवरी आएगी तो 29 की तारीख उसमें भी आएगी। तो अभी फरवरी के महीने को छोड़ दो, और अगर हम फरवरी के महीने को छोड़ दे तो ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें 29 की तारीख न, चाहे जनवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर हो, चाहे अक्टूबर हो, चाहे नवंबर हो और चाहे दिसंबर हो, हर महीने में 29 की तारीख आती है। तो एक साल में 11 बार, 11 टाइम 29 की तारीख आएगी। बोलो इस बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो आप लोग। हर महीने में 11 की तारीख आएगी कि नहीं, तो एक साल में 29 की तारीख कितनी बार आई, 11 बार। अब हमसे कितने वर्षों में, 400 वर्षों में। तो 400 वर्षों में अगर बात किया जाए 400 ईयर में, तो 400 गुणे कितना होगा 11, तो 11 चौको 44, तो 4400 टाइम आ गई। कितनी टाइम आ गई, 4400 टाइम। तो मतलब यहाँ पर 400 वर्षों में 29 की तारीख आई कितनी बार, 4400 बार। और यहाँ पर कहाँ है 4400 बार, ये ऑप्शन नंबर तीसरा आ गया। और जिन बच्चों ने तीसरा आंसर दिया है उन सभी का प्रश्न क्या है, गलत है। जिन बच्चों ने तीसरा आंसर दिया है उन सभी का प्रश्न क्या है, गलत है। ठीक है, अभी प्रश्न पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, अब 29 के, अब भाई 400 वर्षों में कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, और जहां जहां लीप ईयर होंगे वहां वहां 29 की फरवरी आएगी, 29 की फरवरी आएगी तो 29 की तारीख भी आएगी। अब आपको यह पता करना है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़ते हैं, ये आपको पता करना है। तो 400 वर्षों में अगर दोस्तों, अगर 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 24, 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 48, और 300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 24 को कितना होता है, 72, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, और 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 97, 24 को 96 और 1 97, क्योंकि 400वां वर्ष खुद एक शताब्दी लीप वर्ष होता है, इसलिए यहाँ पर एक और जुड़ जाता है। तो 400 वर्षों में 97 लीप ईयर पड़ता है। 400 वर्षों में 97 लीप ईयर, अगर 97 लीप ईयर है तो 97 की बार 29 की तारीख आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 97 और जोड़ देंगे। तो 97 और जोड़ेंगे तो 4497 टाइम आएगी। ये आपका रियल आंसर है। और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, ये कहा है ऑप्शन नंबर पहले में। तो 8वें का जिन बच्चों ने पहला आंसर दिया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 8वें का जिन बच्चों ने पहला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह कि अगर साल का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा शुक्रवार हो तो साल के अंतिम दिन पर कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्ष साधारण है, जैसे इस समय हमारा कौन सा वर्ष चल रहा है, आप अभी नया साल मनाए हो, तो आपको ये देख लेना है कि 1 जनवरी 2023 को जो वर्ष होगा, 2023 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो अगर 1 जनवरी 2023 को जो वर्ष होगा तो किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या जाएगा, 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा, समान होगा।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो 1 जनवरी को साथ संडे पड़ा था जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा, जहां आप ये जाके देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर लीप वर्ष के अलावा उसने बोला है तो लीप वर्ष के अलावा साधारण वर्ष ही बचता है। तो यहां पर अगर साल का पहला दिन शुक्रवार है तो साल का अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा चौथा। और अगर लीप वर्ष की बात करता है तो लीप वर्ष में अगर कोई वर्ष लीप होगा तो किसी उस वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर आता है। क्यों? क्योंकि वहां 29 की फरवरी आ जाती है तो वहां 366 दिन हो जाते हैं 65 की जगह। तो यहां पर जो प्रथम दिन होता है वो उससे उसकी अपेक्षा अंतिम दिन 1 दिन अधिक होता है। मान लो अगर ऐसे 2024 होता, अगर वर्ष 2024 होता, अगर 1 जनवरी 2024 को रविवार होता तो 31 दिसंबर 2024 को फिर क्या होता? रविवार की जगह सोमवार हो जाता, वहां 1 दिन का अंतर आता है। ठीक है, तो यहां पर 9 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा। और 9 का अगर आपने चौथा वाला आंसर किया है जिन बच्चों ने, उनका ये सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? 9 की बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 में आ जाओ। कहा कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 52 क्या 4 से डिवाइड है? ये डिवाइड है तो ये लीप वर्ष की श्रेणी में जाएगा। ये भी 4 से डिवाइड है। 1620 तो 1990 एक लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि 1600 शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करना पड़ता है। और इसकी अगर बात करें तो ये क्या है? 4 से डिवाइड है। ये क्या है? 4 से डिवाइड है। तो ये 1990 4 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो 1990 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये लीप वर्ष की श्रेणी में नहीं जाएगा, ये साधारण वर्ष की श्रेणी में जाएगा। इसलिए 10वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 10वें का चौथा आंसर दिया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा? सही होगा। तो इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं था। आइए बढ़ते हैं 10 की बात क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 26 जनवरी 2003 को गुरुवार है तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो आपको मैं यहां पर कुछ समय दूंगा क्योंकि प्रश्न ये समय वाला है, टाइम टेकिंग वाला है, और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। बोलो भाई, आज अब मैं करता हूं। 26 जनवरी 2003 प्रश्न ने कहा कि 26 जनवरी 2003 को दिन कौन सा था? गुरुवार, मतलब थर्सडे का। तो कह रहा है कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा वार होगा? देखो यहां पर डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम इसको 2 पार्टीशन में कर सकते हैं। तो इसको यहां से इसको 2 पार्टीशन में कर लेते हैं। ठीक है, 2 पार्टीशन में कर लेते हैं। अब 26 जनवरी से 15 अगस्त में चलते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी से 15 अगस्त में चलेंगे तो जनवरी में कितने दिन बचे? 5 दिन। 26 तारीख तो 26 दिन तो समाप्त हो गए। 26 4 जनवरी में 5 दिन बचे। ठीक है, जनवरी में कितने दिन बचे? 5 दिन। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। फरवरी में कितना दिन बचेगा? तो 2003 क्या है? एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी में ऑड डेज की संख्या 0। फरवरी के बाद मार्च में 3, मार्च के बाद अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई में 3, मई के बाद कितना आएगा? जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून। जून में कितना आएगा? 2 आएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। जुलाई में 3, जुलाई के बाद अगस्त। कितने अगस्त तक? 15 अगस्त तक। 7 दूनी 14, 1 यहां पर आएगा। कैंसिल करो भाई। 5 2 7, 3 3 6 और 1 7, 2 और 3 5। तो कितने और डे जाए? 5। यहां पर पहुंच आए। 26 जनवरी से 15 अगस्त। अब 2003 से 2015 में देखो, तो यहां पर एक काम करते हैं, 15 में 3 घटा दो, कितना बचेगा? 12। यहां पर लीप ईयर की संख्या 3 लीप ईयर आएगा। 12 3 15, 15/7, 7 दूनी 14, 1 1 और डेज यहां पर 5, यहां पर 5 और 1 कितना हो गया? टोटल 6। 5 और 1 टोटल कितना हो जाएगा? 6 8 डेज। 5 और 1 6। तो यहां पर क्या था? थर्सडे। तो थर्सडे से आपको क्या करना है? 6 दिन आगे जाना है, या तो फिर थर्सडे से आप क्या कर सकते हो? 1 दिन पीछे आ सकते हो। थर्सडे से पहले क्या मिलता है? वेडनेसडे, बुधवार। तो आंसर बुधवार आएगा। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, 3 में से कोई नहीं जाएगा। 11 का चौथा वाला,
11 का चौथा वाला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया है और आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के रूप में चलना है और आपको देखना है कि क्या वाकई में कैलेंडर की चीजें जो बताई गई थी वो आपको याद है कि दिमाग से निकल चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आइए 12 में। तो 12 में चलने से पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है और इसकी नोटिफिकेशन भी उम्मीद है कि जनवरी के महीने में हर हाल में इसके आने के चांसेस भी बनते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ध्रुव का जन्मदिन रविवार 8 मई को है। यदि साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ध्रुव का जन्मदिन रविवार 28 मई को है। यदि साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ था। चलो देख लेते हैं। कह रहा कि ध्रुव का जन्मदिन 28 मई। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो 28 मई को कौन सा दिवस था, 28 मई को रविवार था। ठीक है, कह रहा है कि ध्रुव का जन्मदिन रविवार 28 मई मतलब संडे के दिन हुआ था। तो कह रहा है साहिल का जन्मदिन 19 अक्टूबर को हुआ था। 19 अक्टूबर को हुआ था साहिल का जन्मदिन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किस दिन, तो साहिल का जन्मदिन किस दिन हुआ था, इसकी डेट पता है। 28 मई से अक्टूबर में चलना है। मई 31 का होता है तो मई में 3 दिन बचे। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। 7 दूनी 14, यहाँ कितना आएगा 5, 5 2 7 कैंसिल होगा। 3 3 6 3 9 2 11, 11/7 कितने और डे जाए 4। तो हमें क्या करना है, संडे से 4 दिन आगे जाना है। तो संडे से 4 दिन आगे जाएंगे तो संडे के बाद क्या आता है, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, थर्सडे। थर्सडे, थर्सडे मतलब गुरुवार, थर्सडे मतलब गुरुवार। और गुरुवार कहाँ है, तीसरे वाले में। तो 12 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 12 का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। तो कुछ करना ही नहीं था, छोटा सा प्रश्न है, बस लैंग्वेज आपको डिफरेंट लग रही होगी। और अगर लैंग्वेज जिन बच्चों ने पहचान लिया होगा तो यहाँ पर 28 मई से 19 अक्टूबर तक के ऑड एज की संख्या निकालनी थी। इसके बाद जो बच रहा था उसको जोड़ देना था दिन में, आंसर आसानी से मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, फिर से आ गया। निम्न में से कौन सा लीप, ये शताब्दी वर्ष है और जो 400 से डिवाइड होगा वही आपका जो है लीप वर्ष होगा। तो देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि यही 400 से डिवाइड है। 0 से 0, 0 4 का नंबर 4, 4 3 12, तो ये एक लीप वर्ष होगा। तो 13 का जो आंसर होगा तीसरा, क्योंकि ये भी डिवाइडेड नहीं है, ये भी डिवाइडेड नहीं है, ये भी डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष की कैटेगरी में जाएगा 5200। और जिन बच्चों ने 5200 आंसर लगाया होगा, अगर आपको पता है कि शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, एक लीप वर्ष एक शताब्दी लीप वर्ष दोनों में अंतर होता है। अगर उस अंतर को समझोगे तभी प्रश्न को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ सभी लोग कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। कहा कि यदि 27 अगस्त को रविवार है तो इस महीने कौन सा दिन 5 बार आ सकता है, बताओ। कहा कि यदि 27 अगस्त को रविवार है, प्रश्न ने कहा कि अगर 27 अगस्त को रविवार है, संडे है, तो कह रहा है इस महीने में, तो कह रहा है इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आ सकता है। सोमवार आ सकता है, बुधवार या शनिवार या रविवार, ये आपको बताना है। बहुत ही छोटा सा और बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैं आपको बता दूं, अगस्त का महीना जो होता है वो 31 का होता है। तो 29, 30 और 31 तारीख का दिन 5 बार आता है। 29 का, 30 का और 31 का। अगर 27 को संडे है, अगर 27 को संडे है तो 28 को क्या होगा, मंडे। अगर 28 को मंडे है तो 29 को क्या होगा, ट्यूसडे। 30 को क्या होगा, वेडनेसडे। और 31 को क्या होगा, थर्सडे। तो ये 3 दिन ऐसे हैं, मंगल, बुध और बृहस्पति के, जो 5 बार आएंगे। देखो मंगल, बुध, बृहस्पति में क्या आया है, तो यहाँ पर मंगल, बुध, बृहस्पति में क्या आया है, बुध आया है, तो सेकंड वाला सही होगा। तो 14 का कौन सा आएगा, सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 14 का सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। 15 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में।
तो 15 में चलने से पहले यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट की बात कर रहा है दोस्तों। अगर यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट बैच के साथ आप जुड़ना चाहते हैं मात्र 999 रुपए में, तो आप इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आप सभी लोग बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। कह रहा है कि यदि 26 अक्टूबर को बुधवार है तो महीने का तीसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यदि 26 अक्टूबर को बुधवार है तो महीने का तीसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, ये आपको बताना है। अगर कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो अगर हम ये देखें कि अगर 26 तारीख को कौन सा वार, 26 अक्टूबर को कौन सा दिन था, बुधवार का दिन था, तो 27 को आपको देख लो, 28 को देख लो, 29 को देख लो और 30 को देख लो और 31 को देख लो। ठीक है, तो यहाँ बुध है तो यहाँ पर क्या होगा? बृहस्पति। यहाँ पर क्या होगा? फ्राइडे। यहाँ क्या होगा? सैटरडे। यहाँ क्या होगा? संडे। और यहाँ क्या होगा? मंडे। तो कह रहा है उस महीने का तीसरा सोमवार। तो अगर 31 तारीख को, ध्यान से समझो, अगर 31 तारीख को मंडे है तो 7 दिन पहले संडे ही रहा होगा। बोलो, 7 दिन पहले संडे ही रहा होगा। तो 31 में 7 घटा दो, तो 31 में 7 घटाएंगे 24, और 24 तारीख को भी क्या रहा होगा? मंडे। 24 में 7 घटा दो, तो जब 24 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 तारीख को भी क्या रहा होगा? मंडे। तो यहां पर भी 7 घटा देंगे तो यहां भी मंडे रहा होगा। तो कह रहा है कि, तो यहां पर कह रहा है कि तीसरा सोमवार, तो यही तीसरा सोमवार हो जाएगा क्योंकि इससे पहले आएगा 7 और 1, तो यहां पर आपका जो आंसर होगा तो तीसरा सोमवार पड़ेगा 17 अक्टूबर को। तो यहां पर 15 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 15 का सेकंड वाला आंसर 17 अक्टूबर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा? सही होगा, और इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ और बताओ कि 16 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, कह रहा कि वर्ष 1995 के कैलेंडर को हम दोबारा कब प्रयोग कर पाएंगे? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1995 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। अब देखो 1995, अगर 1995 है तो आपको शॉर्टकट तरीका पता होगा कि 95 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 रिमाइंडर बचा। अगर 3 रिमाइंडर बचा है तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1995 में 11 जोड़ देंगे, 5 1 6, 9 1 10, 9 1 10, 2006। 2006 कहां है? सेकंड वाले। अगर रिमाइंडर 2 और 3 बचता है, आपको पता है, तो वहां पर +6 ऐड करते हैं। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वहां पर +11 ऐड करते हैं, सॉरी यहां पर क्या करते हैं? 11 ऐड करते हैं। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वहां 6 ऐड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वहां पर 28 ऐड करते हैं। ये शॉर्टकट तरीका होता है, ये आपको ध्यान देना है। और ये बातें आपको बताई गई थी। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर यहाँ 3 बचा तो 11 ऐड कर दिया 1995 में, तो इसका आंसर जो आया वो 2006 आ गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2013 के कैलेंडर को हम फिर से कब प्रयोग करेंगे? फिर से 13 आ गया, तो यहाँ पर 2013 है, 13 को 6 से भाग दे लो, तो यहाँ पर 13 को 6 से भाग देंगे। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर हम 13 को 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, शेष फल 1 आया। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इस वर्ष में अभी मैंने बताया कितना जोड़ना है? 6, तो 13 में 6 जोड़ देंगे, क्या आएगा? 2019, और 2019 कहाँ है? पहले वाले में। तो 17 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने 17 का आंसर पहला वाला किया है तो आप सभी का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। 17 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हिंदी की इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच की बात कर रहा है। अगर आप लोग स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, हिंदी को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइएगा। कह रहा है कि यदि 5 जनवरी 2010 को गुरुवार है तो 5 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अभी मैंने ऐसे प्रश्न कराए हैं और अगर आपको वाकई में कॉन्सेप्ट से याद है या आप चीजें समझ पा रहे हैं तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो है प्रश्न अभी जस्ट बताए गए थे। तो प्रश्न कह रहा है कि 5 जनवरी की बात कर रहा है, तो 5 जनवरी 2010 को कौन सा वार था? गुरुवार था, तो यहाँ थर्सडे आएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि 5 जनवरी 2033 को कौन सा वार होगा? इसको ध्यान से देखो और बताओ।
तो देखो 5 जनवरी कॉमन है, दिक्कत यहां पर है तो यहां से आ जाओ, तो यहां 3 आएगा, 3 में 1 गया 2 आएगा। यहां पर आपको निकालना है लीप ईयर की संख्या, तो 10 से और 33 के बीच में निकाल लो। तो 2010 के बाद 12 एक लीप ईयर है, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, तो यहां पर 4 6 24 6 लीप ईयर बनेंगे। तो 23 और 6, 6 3 कितना हो गया 9, 6 3 9, 2 29/7, 7 चौको 28, तो यहाँ पर एक और डे जाएगा। तो थर्सडे से हम क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर थर्सडे में एक जोड़ेंगे दोस्तों, क्या आएगा फ्राइडे, और फ्राइडे का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा चौथा, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर चौथा वाला किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यदि 26 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो बताइए कि 15 अगस्त 2038 को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 26 जनवरी 2003, तो यहां पर दोस्तों अभी जस्ट हमने ऐसा प्रश्न किया था कि 26 जनवरी 2003 की बात कर रहा है, तो यहां पर 26 जनवरी 2003 को मंगलवार, तो दिन कौन सा बताया है इसने, ट्यूसडे बताया, लिख लेते हैं। तो कह रहा 15 अगस्त, तो बताओ दोस्तों कि 15 अगस्त 2038 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ सभी लोग, आप सब लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। भैया देखो जनवरी से इनको मैंने क्या कहा था कि प्रश्नों को 2 पार्टों में आपको करना है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो प्रश्नों को 2 पार्टों में कर लो। 26 जनवरी से 15 अगस्त तक चलना है। जनवरी में कितने दिन बचे, 5 दिन। फरवरी में 0, इसके बाद मार्च, इसके बाद अप्रैल, इसके बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, 1 अगर 15 अगस्त तक 1, ठीक है। तो 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 1 7, 2 और 3 कितना बचा, 5 और डेज यहाँ आ गए। 2003 से 2038 की बात कर रहा है, 8 में 3 गया कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना बचेगा 3। यहाँ लीप ईयर कितने आएंगे, 4 8 32, 4 9 है 36, 9 लीप ईयर, 9 6 कितना हो गया 15, 3 और 1 4 कितना हो गया 5, 3 और 1 4, 45 45/7, 7 पना 35, 7 छंग 42, तो यहाँ कितने और डे जाए 3, तो 5 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो 5 और 3 जोड़ लो तो कितना बचेगा 8, 8/7 कितना फाइनली 1। तो हमें क्या करना है, ट्यूसडे में एक दिन जोड़ना है, तो ट्यूसडे में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वेडनेसडे मतलब बुधवार, और बुधवार कहाँ है, ऑप्शन नंबर गुरुवार, सोमवार, शुक्रवार, रविवार। कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। दो 2038, 8 में 3 गया 5, यहां गड़बड़ है, 8 में 3 गया, देखो क्या आएगा, यहां गड़बड़ हो गया ना, 8 में 3 जाएगा कितना आएगा 5। अब यहां पर लीप ईयर की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, लीप ईयर की संख्या, 4 9 36, 9 लीप ईयर बनेंगे टोटल, 4 8 12 16 20 24 28 32 34, 9 लीप ईयर, 9 5 14, 3 और 1 4, 44, 44/7, 7 छंग 42 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 2 7 3 3 6 1 7 2 9 2 5, ये भी ठीक है। कहाँ मिस्टेक हो रही है, 8 में 3 गया 5, 3 35, 4 8 32, 4 9 36, 9 5 14, 3 4 7 6 42, 44, 5 और 2 7, सोमवार तो नहीं आना चाहिए फिर,
कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है इसमें। कहाँ गड़बड़ हो रही, पकड़ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने तो देख लिया, मुझे पकड़ में नहीं आ रहा। यहां पर देखो लीप ईयर की जो संख्या आएगी ना 8 आएगी। 8, 35 और 8 कितना हो गया 43। तो यहां पर आएगा 43, 7 छंग 42। तो यहां पर कितना आएगा 1 आएगा। यहां देख लेते, यहां पर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 5 और 1 6। तो हम ट्यूसडे में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे। ट्यूसडे में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मंडे आएगा। ये सही है। तो यहां पर सोमवार आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा सोमवार आंसर आएगा। तो 19 का जो आंसर होगा ना वो सेकंड वाला सोमवार आएगा। ये गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, आज बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में x y से 90 दिन बड़ा है, y z से 150 दिन बड़ा। यदि x का जन्म सोमवार को हुआ था तो z का जन्मदिन किस दिन हुआ, बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, x y से 90 दिन बड़ा है। तो जो x है वो y से 90 दिन बड़ा है। ठीक है, हो गया। y z से 150 दिन बड़ा है। x y से 90 दिन बड़ा है, y z से 150 दिन बड़ा है। जो y है वो z से 150 दिन बड़ा है। ठीक है, y z से 150 दिन। यदि x का जन्म सोमवार को, तो x का जन्म कब हुआ था, सोमवार को हुआ था। तो बताइए z का जन्मदिन कब हुआ, तो z का जन्मदिन तो 150 और 90 तो 0 हो गया। 9 5 कितना हो गया 14। 1 1 2 240, 240 बटे 7। तो 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21, 3 7 चौको 28, 2 8 दे जाएगा कितना 2। तो हम क्या करेंगे मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे। तो मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेडनेसडे। देखते वेडनेसडे है क्या नहीं, गुरु सोम, 3 में से कोई नहीं। ठीक है, तो 20 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मतलब कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था। ये बात तो आप सबको ओरली पता होगी कि शुक्रवार के दिन। ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबको पता है कि रिटन ई बुक्स के बारे में बात कर रहा है और आपको पता है कि यहाँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नोट्स है। सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी जो ई बुक्स है जो स्टडी 91 आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो थैंक यू लिखकर आ गया। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर क्या होती समाप्त होती है। तो कैलेंडर का मैंने प्रैक्टिस सेट कराने का पर्याप्त तो ढेर सारे क्वेश्चन में लेकर आया था और ढेर सारे क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया। और इसके बाद मैं फिर से कभी जब मौका लगेगा तो फिर मैं एक दिन ऐसे कैलेंडर की प्रैक्टिस करा दूंगा। अब ऐसे अलग अलग चैप्टर्स उठाकर, मिक्स क्वेश्चन उठाकर जो एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद जहां जिस चैप्टर में समस्या आएगी उसको डिटेल से पढ़ने का भी कार्य करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को एक बार फिर से। सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।